वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आशा करता हूँ आज आप लोगों ने कक्षा 10 इंग्लिश का पेपर अच्छे से किया होगा। पेपर बहुत ही आसान था, आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहे होंगे तो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और आंसर पहले से ही करवा रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके आंसर को कि कौन कौन से इसके आंसर सही हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट जैसा कि ऑब्जेक्टिव आता है वो होता है। इसके बाद में ये जो आपका पैराग्राफ था इसको रीड करके इस पे क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक देने थे। आइए देख लेते हैं कौन से उसके आंसर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है किंग ब्रूसी हैड टू हाइड हिमसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वॉज सैड एंड विदाउट होप। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में फेल्ड का बताना था अपोजिट वर्ड, तो इसका हो जाएगा सक्सीडेड। और फोर्थ में आपका हो जाएगा रीच्ड। इसके बाद में अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में आपका हो जाएगा द, आर्टिकल का यूज था इसमें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में आपका हो जाएगा वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करें तो 7 में आपका क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। आई एम प्राउड ऑफ, ये मैंने कई बार बताया है कि प्राउड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, तो इसमें आपका इंस्पेक्टर हो जाएगा। इंस्पेक्टर में TER की नहीं होगा, TOR हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9-10 की अगर बात किया जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन थे 9-10 जो कि आपकी प्रोज से आते हैं। 9 में आपका हो जाएगा लंचो और 10th में आपका हो जाएगा सी। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। और मैसीर जो आपका था ये कावेरी से रिलेटेड था। इसके बाद में आगे हम बात करें 13 की तो 13 में आपका हो जाएगा 8 ईयर्स। बल्ली की एज बताया गया था तो 8 ईयर्स था। अगर हम बात करें 14-15 की तो 14-15 में आपका हो जाएगा इसमें डी, पॉइजनस ट्री था और इसको लिखा किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की तो 16 में आपको बताना था करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता और अनिल टॉट हरी सिंह टू सी हो जाएगा। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें 18-19 की तो 18 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में 20th क्वेश्चन आपका हो जाता है जिसका ऑप्शन सही होगा आपका सी। अब आइए बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की कि उसमें क्या सही है। ये आपके स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आइए इनकी हम बात कर लेते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, तो ये लिखा हुआ है यहाँ से कि हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वॉज बॉर्न। यहाँ तक आपको लिखना था, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देते, आपको जो है 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, तो इसका उसी के आगे लिखा हुआ है हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बी नर्स। यहाँ नर्स तक आपको लिखना था, आपको इसके पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की व्हाट डिड द सोल्जर कॉल हर, तो हो जाता द सोल्जर्स कॉल्ड हर, ये आपका लिखा हुआ है द लेडी ऑफ द लैम्प, ये आपको लिख देना था। उसके बाद में लास्ट में आपका पूछा था कि अपोजिट बताना था फॉरगॉटन का। फॉरगॉटन का अपोजिट आपको लिखा हुआ है ये रिमेंबर, आपने रिमेंबर्ड लिख दिया होगा तो आपको इसका आंसर पूरा मिल गया होगा 7 के सातों। अब आइए हम बात करते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ये लेटर मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट बता रखा है, आप जाके हमारे जो है उसको चेक कर सकते हैं मॉडल पेपर को, उसमें मैंने दिया हुआ था, आपको वहीं से मिल जाता। एन इलेक्शन सीन मैंने लास्ट वीडियो इस पे आर्टिकल पे बताया था रिपोर्ट राइटिंग में, वो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाता। इसके बाद में आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 जो कि ग्रामर से है, आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा हमारा सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आया था, बनता किस में है, सेट टू, इसको आप कैसे बदलते, तो इसको कैसे बनाते, तो बनता द
मदर आस्क्ड हर सन, क्वेश्चन वर्ड आया था इसलिए यहाँ पे इफ वेदर का प्रयोग होगा नहीं, यू बदलता हर सन से तो हो जाता ही, और आर है तो आर बदल जाता वॉज में, तो ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, और योर बदलता फिर हर सन से तो हो जाता हिज बुक्स, और दीज बदल जाता दोज में, दोज डेज। इस प्रकार से ये आपका बन जाता, कंप्लीट हो जाता। अगर पैसिव की बात करें तो यू नो हिम वेल, ये आपको मैंने अभी लास्ट में ही करवा दिया था, तो इसको भी बना देते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ये भी आप लोगों ने करके आए होंगे, उम्मीद करते हैं कि क्या बनता, ही इज नॉन वेल टू यू, ये आपका बन जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। अब आइए अगर हम बात करें पंक्चुएशन में, तो पंक्चुएशन में क्या होता, नाम आपका आया है तो इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते, तो क्या हो जाता, हरी सेड टू अमन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई लाइक योर ड्रेस, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इस प्रकार से ये आपका पूरा हो जाता। और ट्रांसलेशन भी आप कर सकते थे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। बाकी अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें लिटरेचर से, तो मैंने ये हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, उससे बाहर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है। आगे अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर की, तो लॉन्ग आंसर में भी मैंने बल्ली का बताया था इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच, और किस्सा गौतमी का ये आया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पोएम लिखनी थी, 4 लाइन्स की पोएम लिखनी थी, जो इस पेपर में ना आई हो। मैंने बार बार कहा था कि ये 2 पोएम तैयार करके जाइएगा, जिससे कि आपको पूरे नंबर्स मिल सकें। आ जाते हैं हम सेंट्रल आइडिया पर। सेंट्रल आइडिया मैंने बता रखा था, आप जाके चेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप स्नो आ गया होगा, लेकिन हमने कुछ बच्चों को कहा था जो रिस्क लेना चाह रहे हों, उनको मैंने सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया कहा था, जो कि ट्रीज़ को मैंने तैयार करने के लिए कहा था। उसी को एक को तैयार करके वो लोग गए होंगे, अपने आराम से लिख लिए होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पेपर में मिल जाता, आप चाहते तो आसानी से लिख सकते थे, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ था। भोली वाला ये इंपॉर्टेंट लिस्ट में पड़ा हुआ था, आप वहाँ पर देख सकते थे। और लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो दोनों आ गया था, मटिल्डा के बारे में भी पूछा गया है और अनिल के बारे में पूछा गया है। दोनों का कैरेक्टर स्केच मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, वहाँ से आप इसको कर सकते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अच्छे से पेपर किया। 15 तारीख से आप लोगों को एक जो है ट्रांसलेशन की सीरीज़ शुरू हो रही है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वहाँ से अपना ट्रांसलेशन मजबूत करिए।